गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसा नाम में ही है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण कोई कार्य, जो कार्य पूर्ण हुआ हो। तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किए जाते हैं। जैसे ही मिल्क द काउ, उसने गाय का दूध निकाला। देन ही वेंट टू द मार्केट, तब वो मार्केट में गया। तो इसमें एक कार्य पूर्ण हुआ है, ये कार्य पहले उसने पूरा किया है। फिर यहाँ पे देखिए देन, तब वो मार्केट में गया। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को हम एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस में बनाएंगे पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैविंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर रहेगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग मिल्क द काउ, हैविंग मिल्क द काउ, गाय का दूध निकालने के बाद, ये एक वाक्य हमारा यहाँ पे आ गया है। अभी देन हट जाएगा, ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट। समझना, गाय का दूध निकालने के बाद वह मार्केट में गया। तो हैविंग का मतलब परफेक्शन यहाँ पे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो आपका कंजक्शंस आए हैं, देन आया है यहाँ पे, ये हट जाएगा। ही मिल्क द काउ आफ्टर दैट, ये भी लगा सकते हैं आफ्टर दैट। ये दो सेंटेंस हैं तो इसलिए इसमें एक्सप्लेन किया था। अब एक सेंटेंस का मतलब जब हम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये हो गया कि पहला ये कार्य हुआ, ये पूर्ण हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो इस सेंस यहाँ पे आ गई। हैविंग मिल्क द काउ ही वेंट टू द मार्केट। यहाँ पे गैप होता है, एक कार्य करने में और दूसरा कार्य करने में एक टाइम का गैप होता है। तो जो गैप है उस गैप को ही हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम दिखाते हैं। अगर इसमें गैप ना होता, ही मिल्क द काउ, उसने गाय का दूध निकाला, ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट में गया। तो अब क्या होता है इसका, मिल्किंग द काउ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या था, ing के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमने बनाया पहले वीडियो में। ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट में गया दूध निकालते हुए। अब ये कार्य करते हुए ये हुआ, ये है नहीं, ये दिख रहा है कि गैप है, पहले ये कार्य होगा। ऐसा नहीं है कि आप गाय को पकड़े हुए हैं, साथ साथ में गाय भी आपके साथ चल रही है, बाइक के ऊपर बैठे गाय के साथ, और आप दूध भी निकाल रहे हैं और आप जा भी रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये कार्य पहले पूर्ण होगा। हाँ, अब देखिए एक वाक्य को हम और देखते हैं। जैसे आई सा द हेडमास्टर, I stopped talking। अब इस वाक्य को देखिए, मैंने हेडमास्टर को देखा, मैंने बोलना बंद कर दिया। अब ये दोनों क्रियाएं एक साथ हुई, इसमें टाइम का गैप नहीं है, क्योंकि हेडमास्टर को भी देखा है और देखते ही मैं चुप हो गया हूँ, यानी दोनों क्रियाएं साथ साथ हुई हैं लगभग। तो सीइंग द हेडमास्टर, यानी जैसे ही मैं देख भी रहा हूँ अभी, सीइंग द हेडमास्टर, ये कार्य भी मेरा पूर्ण नहीं हुआ, देखने वाला भी, ये कार्य भी मेरा चल ही रहा है और मैंने दूसरे कार्य को भी कर दिया है, इसके साथ साथ किया है। सीइंग द हेडमास्टर आई स्टॉप्ड टॉकिंग। आई थिंक क्लियर हो गया, यहाँ पे गैप नहीं है। तो जहाँ पे गैप नहीं है वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing के साथ प्रयोग करेंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जिसके अंदर गैप है किसी कार्य के, जिसमें गैप है उसके अंदर करेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, ही फिनिश्ड हिज स्टडीज, कलर चेंज कर लेते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य
किया, देन ही वेंट होम, तब वो चला गया। तो एक चीज़ तो आपने देखने की सब्जेक्ट सेम होना चाहिए उस काम का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड, ये सेकंड फॉर्म है, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेम है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, उसका कार्य पूर्ण करने के बाद, यहाँ पे कार्य पूरा हो गया, यहाँ पे फिर हम कोमा लगाएंगे, देन को हटा देंगे, तब उसके बाद आफ्टरवर्ड, आफ्टर दैट, इसका मतलब आफ्टर दैट, ये आ गया है इस हैविंग के अंदर। ही वेंट होम, ही वेंट टू होम, ही वेंट होम, वेंट टू होम, वेंट होम, सेम है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कार्य पूर्ण करने के बाद ही वेंट टू होम, वह घर चला गया। अब इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हैविंग, इसका मतलब देखो एक सेंटेंस हो गया है, एक सेंटेंस हो गया है तो एक बार ही सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे अगर हम लगाएं ही हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू होम, ये ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर एक बार ही सब्जेक्ट आता है। फिर हमने सेंटेंस बनाया क्यों, इसको कंबाइंड क्यों किया, एक तो सुंदर दिखता है, अच्छा लगा हमें, और इसकी जो इंग्लिश है उसका एक्सटेंडेड हो गया। एक सिंपल से सेंटेंसेस थे, ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज देन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज। अब थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश लगे, चाहे स्पोकन की बात करें चाहे रिटन राइटिंग की बात करें, तो अब ये देखिए हैविंग कंप्लीटेड, अब इसमें अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड की इंग्लिश आ जाती है, हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज ही स्टार्टेड, ये तो एज इट इज रखना होता है, लुकिंग, ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए जॉब। ये देखिए स्टार्टेड लुकिंग, ये लुकिंग यहाँ पे जर्नड है, स्टार्ट के बाद आईएनजी लगता है, ये जर्नड है, तो यहाँ पे जर्नड नहीं पढ़ा रहे, इसलिए इसका हम नहीं बता रहे। हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज, कार्य करने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब, उसने नौकरी देखना शुरू कर दिया। अब आप कोई भी वाक्य जिसके अंदर एक कार्य पूर्ण हुआ है, जैसे हम पहले बताते थे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये उसी प्रकार के सेंटेंसेस हैं आपके। बन तो वो भी जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अभी ज़्यादा हो जाएगा अगर इनके सब्जेक्ट अलग अलग हों। ये देखिए तो कैसे बनेंगे, फिर ये पेसिव वॉइस में भी बनते हैं। पेसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, चलो पेसिव वॉइस का मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, हालांकि 10th क्लास के लेवल में नहीं है वो, लेकिन फिर भी हम इसको समझते हैं कैसे बनेगा। हैविंग प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए पता ही है थर्ड फॉर्म जहाँ पे आती है तो पेसिव वॉइस आपका बीन से बनेगा। तो ये कैसा है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट एक ही रहेगा, लेकिन एक बार तो उसके ऊपर कार्य होगा, एक बार फिर वो खुद कार्य करेगा। जैसे हैविंग बीन बिटन, पिटाई होने के बाद, हैविंग बीन बिटन बाय द टीचर से जो भी है, हैविंग बीन बिटन, पिटाई होने के बाद, ही स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। ही की जगह यहाँ नाम लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, राजू स्टार्टेड वीपिंग। अब ये ध्यान से दो ना कि हैविंग बीन बिटन यानी राजू को पीटा गया, यहाँ पे कौन पिटा है, यहाँ पे राजू पिटा है, तो यहाँ पे कौन है, राजू। राजू हैविंग बीन बिटन कि राजू की पिटाई की गई, राजू ने नहीं किया कुछ भी, राजू को पीटा गया,
तो राजू ने ये काम शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तो जब आपका पेसिव वॉइस की सेंस होगी तो यहाँ पे हमने पता ही है 2 सेंटेंसेस का एक सेंटेंस, ये पहले देखिए, अगर इसको अलग अलग बनाएंगे तो क्या होगा, राजू वाज बीटन, राजू को पीटा गया, राजू वाज बीटन, राजू पीटा गया, राजू स्टार्टेड वीपिंग, राजू ने रोना शुरू कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ये कार्य तो पहले हो गया, तो हैविंग बीन बीटन राजू स्टार्टेड वीपिंग, तो यहाँ पे आपका हट जाएगा। तो मैंने आज बताया आपको सेम सब्जेक्ट हो तो किस प्रकार से आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा और किस प्रकार से उसका पेसिव वॉइस बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। राज वाज स्कॉल्डेड, राज को धमकाया गया। राज लेफ्ट द ऑफिस, तो ये राज ने नहीं किया, ये राज के ऊपर हुआ कार्य। हैविंग बीन स्कॉल्डेड, ऑफिसर था, उसने उसको गुस्सा कर दिया, उसको झिड़क दिया। स्कॉल्डेड कमा लगाइएगा। राज लेफ्ट द ऑफिस, राज ऑफिस से चला गया। तो पहले राज के ऊपर कोई कार्य हुआ, फिर राज ने कोई कार्य किया। तो सेम सब्जेक्ट है, पहले इसके ऊपर कार्य हुआ है। तो राज हैविंग बीन स्कॉल्डेड, राज लेफ्ट द ऑफिस। ये सिंपल से हैं, इसमें कुछ अगर आप इसके अंदर नीम को पकड़ेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड से लगेंगे, लेकिन आप एक बार सेंस पकड़ लेंगे तो इंग्लिश के अंदर है ही सेंस। अगर आप सेंस पकड़ लेंगे, एक सेंटेंस मैं आपको बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, या आपने कमेंट में बनाना है। आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी। देन आई केम बैक फ्रॉम द मार्केट, काम हमारा इससे भी चल गया। आई बॉट ए बुक देन आई केम बैक फ्रॉम द मार्केट। लेकिन इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हैविंग सब्जेक्ट सेम है, यही हूँ मैं दोनों में। हैविंग bought a book, I came back from the market। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, मैं पहले एक दो बना ही रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। हैविंग won a prize, एक इनाम जीतने के बाद। नीलू फेल्ट हैप्पी, क्या है ये, हैविंग won a prize, नीलू फेल्ट हैप्पी। तो इस मीन्स नीलू won a prize, then नीलू फेल्ट हैप्पी। तो ये हैप्पी कब हुई है, जब ये कार्य हो गया है। नीलू ने पहले इनाम जीता, फिर वो खुश हो गई। तो इसका हमारा सेंटेंस ये रहेगा। अब आपने जो बनाना है वो लिख रहा हूँ। आई अटेंडेड ए मीटिंग ऑफ द क्लब, आई अटेंडेड ए मीटिंग ऑफ द क्लब, I came back, then I came back, ये कर लीजिएगा। आई अटेंडेड ए मीटिंग, मैंने एक मीटिंग अटेंड की, ऑफ द क्लब की। देन आई वेंट बैक, केम बैक, तो मैं वापस आ गया। तो इसका आपने परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस बना के कमेंट में लिखना है। एंजॉय कीजिएगा अपने पार्टिसिपल का। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं पार्टिसिपल पे, जिसमें पेसिव वॉइस पे रहेगा। वैसे तो पेसिव वॉइस का हो गया इसके अंदर भी,
लेकिन फिर भी अगर आपको लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, ताकि एक वीडियो स्पेशल आपकी, जिसमें आपका पेशी वाइज में बने और जिसके सब्जेक्ट अलग अलग हों। अब तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, दोनों में सेम सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे अलग सब्जेक्ट हो, माई फादर अटेंडेड ए मीटिंग ऑफ द क्लब देन आई केम बैक, माई फादर अटेंडेड ए मीटिंग ऑफ द क्लब, मेरे पिता ने मीटिंग अटेंड की और मैं वापस आ गया, तब मैं वापस आ गया। तो इसके जब दोनों सब्जेक्ट अलग हों तो हम किस प्रकार से उनको बनाएंगे। अगर आपको आते हैं तो लिखिएगा यस, ये समझ में आ गया तो लिखिएगा यस, नहीं समझ में आया तो लिखिएगा नो, ताकि हम इसको दोबारा समझा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।